अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें क्या है, शोन बिलो इज अ सर्कल। एक सर्कल हमें दिया है जिसका सेंटर ओ है एंड थ्री टेंजेंट एट पॉइंट ए ई एंड सी। तीन टेंजेंट दिए हैं पॉइंट ए ई और सी पे। देखो बच्चा, ए बी टेंजेंट है, पॉइंटर पे ध्यान देना, एट पॉइंट ए, और ई डी टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट ई, और बी डी टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट सी। तो तीन टेंजेंट्स हैं ए एट पॉइंट्स ए ई एंड सी। और इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हमें ये इवेल्युएट करना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें एक स्टेटमेंट दी है और हमें ये इवेल्युएट करना है, चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। अब स्टेटमेंट क्या है बच्चा? स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ई डी बी इज पैरेलल। कि एक पेयर कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड, किसकी अपोजिट साइड? ऑफ कोऑर्डिनेटर ए ई डी बी। देखो ए ई डी बी कौन सा कोऑर्डिनेटर है? ये वाला। ठीक है बच्चा, ये पॉइंटर पे ध्यान देना। तो इस कोऑर्डिनेटर की एटलीस्ट एक पेयर अपोजिट साइड की। अपोजिट साइड कौन सी होगी बच्चा? एक पेयर होगा ए बी और ई डी का, और एक पेयर होगा ए ई और बी डी का। दोनों में से एक पेयर को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, हम ये देखना कि पैरेलल है या नहीं, और अपने आंसर की हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है, यानी कि रीजन भी देना कि क्यों ऐसा है। अब ध्यान दो बच्चा, ये जो टेंजेंट ए बी है और ये रेडियस ओ ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यस सर होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले हम ये लिख देते हैं, और रीजन दे दिया, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गए बच्चा, तो जो ये वाला एंगल है, एंगल बी ए ई, बी ए ई, इसको मैं एंगल वन नेम दे देता हूँ। तो एंगल वन हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल वन इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसी तरह से बच्चा ध्यान दो, जो ई डी और ई डी एक टेंजेंट है और ओ ई रेडियस है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ई डी कह सकते हैं, ई डी परपेंडिकुलर टू ओ ई, एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ई डी। सेम रीजन से अगर ये परपेंडिकुलर हो गए तो बच्चा ये वाला एंगल, जो ये एंगल मैंने मार्क किया है, इसे मैं एंगल टू मार्क कर लेता हूँ, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब एंगल वन और एंगल टू दोनों 90 है, यानी कि दोनों इक्वल है। ओके बच्चा, ये दोनों वन और टू 90 हो गए, और इक्वल भी हो गए कि वन और टू की वैल्यू सेम है। तो ये कौन से एंगल हुए? जब हम दो पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल से कट होती है, तो ये वाला है और ये वाला एंगल, जनरली दे आर जेड शेप, उल्टा या सीधा किसी तरह का भी जेड बनाते हैं। देखो बच्चा, ऐसे ध्यान दो, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए ना, तो बच्चा हम लाइंस को पैरेलल मान सकते हैं। तो हम कहेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई डी। तो अब देखो, कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो गया क्वाड्रिलेटरल ए ई डी बी का। तो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू होगी, तो हम लिख देंगे सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू।